स्पेशल कमीशन्ड ऑफिसर्स एंट्री, एससीओ एंट्री, एक ऐसी एंट्री जो हमारे जवान भाइयों को मौका देती है ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए, मौका देती है फौज में अफसर बनने के लिए। एससीओ एंट्री के साथ साथ पिछले 2 महीने से कुछ र्यूमर्स मार्केट में फैले हुए हैं कि आखिरकार एससीओ एज की एंट्री क्या है, एंट्री की एज क्या है, एससीओ एंट्री की सही अप्लाइंग एज क्या है, ज्वाइनिंग एज क्या है। कई प्लेटफॉर्म्स 28 साल से 35 साल बोलते हैं, कई प्लेटफॉर्म्स 30 साल से 35 साल बोलते हैं। सर, हमारे जवान भाइयों का कांस्टेंट एक क्वेश्चन बना आ रहा है कि भाई आप इतना बड़ा प्लेटफॉर्म चला रहे हो सर्विस एंट्री के लिए, जिसमें आज 1000 जवान भाई हो चुके हैं, होने वाले हैं, और क्या सही एज है एससीओ की? कोई कहता है कि एक जियो पास हो गया है जिसमें उम्र 28 साल हेंस प्रूव्ड हो गई है। ऐसा जियो मिला कहां से, किसको मिल गया, आई डोंट नो। मगर देखिए ऐसा है जी कि पहली चीज तो एससीओ कमीशन जो है विच वाज स्टार्टेड इन 1998, इससे पहले आरसीओ कमीशन होती थी, रेजिमेंटल कमीशन ऑफिसर। अच्छा, उसको बंद करके फिर एससीओ को लेकर के आए थे जी, क्योंकि वहां पर 2 कमीशन एक साथ बंद हुई थी, पीसीएसएल क्यूएम, पीसीएसएल क्वार्टर मास्टर, अच्छा, और दूसरा था आपका आरसीओ। ये बंद होने के बाद फिर एससीओ कमीशन एक साथ बनाई गई और तब से वो 30 साल से 35 साल उसकी एज थी। आज भी वही एज है, अभी तक ऐसा कोई चेंज नहीं लाया गया है, अभी भी वो 30 साल से 35 साल ही है। अच्छा, 30 से 35 ही है यहाँ जी। आप अभी अप्लाई कर रहे हैं एससीओ 57, उसके लिए भी 30 साल से 35 साल ही है ये। अभी किसी भी रिकॉर्ड्स में, किसी फॉर्मेशन हेडक्वार्टर में ऐसा कोई लेटर नहीं आया है। लेटर आएगा तो जवान भाइयों को ये पहले समझना पड़ेगा, सभी सर्विंग सोल्जर्स को, कि आप इधर उधर जो बाहर ढूंढते हो उससे ज्यादा तो आपको जब ये वैकेंसीज के सर्कुलर आते हैं तो आप आपके ऑफिस में अभी आते हैं, आप अपने डिवीजन हेडक्वार्टर के एचआरडीसी में जाकर के पता कर लीजिए, है ना। और मैं दावे से कहता हूं कि उनके पास अभी ऐसा कोई सर्कुलर नहीं आया है। अब भाई अगर कोई आर्मी हेडक्वार्टर में जा करके और आर्मी हेडक्वार्टर ने कहीं किसी फॉर्मेशन को सर्कुलर नहीं भेजा है और वो आर्मी हेडक्वार्टर के रिलीज करने से पहले उठा के ले आया हो वहां से, तो भाई मैं नहीं कह सकता हूं कि वो कहां से मिल गया उनको, बट मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कहीं है। आपको ऑथेंटिक जानकारी चाहिए, आप अपने डिवीजन हेडक्वार्टर के एचआरडीसी में चले जाइए। अदरवाइज व्हाट आई नो अभी तक कि भाई ये 30 साल से 35 साल है, अभी 28 साल नहीं हुई। अच्छा। होने के चांसेस हैं आगे। अच्छा। ये बिल्कुल मैं कह रहा हूं कि चांसेस हैं आगे, मतलब 57th कोर्स तक उम्र 30 से 35। जी हाँ, आगे चल करके क्या चेंजेस आएंगे, वो जब तक चेंजेस नहीं आते हैं, ऐसे हवा में तीर चलाने से कोई फायदा नहीं होता है। देखिए इसकी बड़ी वजह जो एज कम होगी इनकी, उसकी बड़ी वजह होगी अग्निवीर योजना जो इंडक्ट की गई है, क्योंकि अग्निवीर योजना का जो लास्ट एज ऑफ एनरोलमेंट है दैट इज 21 ईयर्स। जी बिल्कुल है। 4 साल आपकी जीरो सर्विस है ना, जो आप आसान के पोर्टल पे कर रहे हो, तो आपकी एज हो गई 25 साल। 2 साल मिनिमम चाहिए एसीसी के लिए आपको एज अ सर्विंग सोल्जर, तो आप 25 साल की उम्र में तो सोल्जर बन रहे हो। 2 साल अगर आप करते हो तो 27 साल, और आज की डेट में अगर आप देखें तो 27 साल एसीसी के लिए आखिरी एज है। बिल्कुल, है ना, बिल्कुल। तो उसको ध्यान में रखते हुए वो कुछ अमेंडमेंट्स आएंगे जिसको अभी हम पब्लिकली नहीं बोल सकते हैं, लेकिन जब वो चेंजेस आएंगे तो एससीओ की एज कम होगी। जिस दिन एज कम होगी एससीओ की, 30 से 28 साल होगी, उस दिन एससीओ के लिए जवाबदारियां भी बढ़ाई जाएंगी। इस कमीशन का नेचर ऑफ वर्क चेंज हो जाएगा। अच्छा, ये ठीक है। तो ये है पूरा फिलॉसफी। जी हाँ, अभी तक नहीं है, अभी 30 साल ही है, अभी घबराओ मत और किसी के बहकावे में ना आए। सबसे बड़ी बात यही है, इंटरनेट की इस दुनिया में ना आपको मिसगाइड करने वाले बहुत सारे लोग हैं, इसलिए जवान भाइयों ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म को चुने। डेट जो भी आपका एज जो मानते हो आप, इस एज को भी ध्यान रखना कि ये आपका जो प्री कमीशन ट्रेनिंग जो होती है पीसीटी, उसकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग के पहले दिन से मानी जाती है। मतलब आप ये मत सोचिएगा कि जिस दिन आप अप्लाई कर रहे हैं उस दिन की एज मान रहे हैं,
आप जिस दिन सेलेक्ट होके कोर्स जब एकेडमी में शुरू होगा उस दिन से एज मानी जाती है, तो बीच का गैप भी आपको देखना पड़ेगा अपने एप्लीकेशन फॉर्म फॉरवर्ड करने से पहले। अच्छा सर, वो उस समय को भी कंसिडर करना पड़ेगा बिल्कुल आपको। अच्छा, तो जवान भाइयों मैं बात कर रहा था कि मिस गाइडेंस इंटरनेट की इस दुनिया में बहुत जगह है, बहुत प्लेटफॉर्म्स व्यूज के चक्कर में कुछ भी बोल देते हैं। आप जिम्मेदार नागरिक हैं, आप जिम्मेदार नेशनलिस्ट हैं। इसके साथ साथ एक जरूरी बात ये कि आप स्मार्ट हैं। आज की इस दुनिया में आपसे ज्यादा स्मार्ट कोई नहीं। तो डिफेंस एस्पिरेंट्स जवान भाइयों, आशा करते हैं कि एससीओ की ये एज का डाउट आपका क्लियर हो गया हो। फिर भी किसी प्रकार के कोई डाउट्स होते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं, और एससीओ रिलेटेड इंफॉर्मेशन के लिए त्रिशूल डिफेंस एकेडमी का ऐप डाउनलोड करें और एसएसबी इंटरव्यू के कोर्स पे जाएं, जहां सर बिल्कुल सर, आप जहां सर की फोटो है। उस पर्टिकुलर कोर्स पे जब आप क्लिक करेंगे तो एससीओ की तमाम आपको वीडियोस मिल जाएंगी। सर मैं यही कहना चाह रहा था सर इनसे, जो आपने एक लाइन बीच में कही बहुत अच्छी, कि थोड़ा स्मार्ट बने जी। जो फोन आप इस्तेमाल करते हो वो स्मार्टफोन है, तो फोन स्मार्ट है और उस फोन को इस्तेमाल करने वाला अगर स्मार्ट नहीं हुआ तो मिसगाइड करने वाले ऐसे मिल जाएंगे आपको बहुत सारे। तो थोड़ा सा खुद भी स्मार्ट बनो फोन के साथ साथ। थैंक यू, बने रहिएगा त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के साथ। जय हिंद। अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस।